नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। अक्सर हमने सुना है कि भारत में लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह पाने का या लेने का अधिकार प्राप्त है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, किनको इस अधिकार को लेने का या इस तरह का कानूनी मुफ्त सलाह लेने का अधिकार प्राप्त है और कौन कौन ले सकते हैं। टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है और इंटरेस्टिंग है और सुनने वाला है और जानने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम लेकर आएँ वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि बिना स्किप किए हुए पूरी वीडियो को देखें, जिससे कि जानकारी आपको मिल सके। हम सब जानते हैं, जो भी इस लीगल फील्ड में हैं वो अच्छी तरह से ये बात भली भांति जानते हैं कि हर जिला अदालत या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, उससे लेकर और नीचे की जिला अदालतों तक हर जगह विधिक सेवा प्राधिकरण बनाया गया है, यानी लीगल एड सर्विसेज का ऑफिस बनाया गया है। उस ऑफिस में अगर कोई व्यक्ति अपने लिए कोई भी वकील नहीं कर सकता या सक्षम नहीं है तो उसे वहाँ से मुफ्त कानूनी सलाह और साथ ही साथ मुफ्त में वकील, जिसका कि खर्चा सरकार वहन करेगी, सरकार देगी, उसको आपके केस में अपॉइंट किया जाता है और आपका केस वो फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ते हैं। इसी बिंदु पर मैं प्रकाश डालूंगा किन लोगों को ऐसी सेवाएं उपलब्ध होती हैं और कौन कौन ले सकते हैं, निःशुल्क सेवाएं कौन कौन ले सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली में रहता हूं तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो कि, या लोग आते हैं आए दिन, जो कि कहते हैं कि हम अपना केस का खर्चा नहीं उठा सकते, तो सरकारी वकील हमें चाहिए। तो उनको हम अक्सर जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का ऑफिस है, यानी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का ऑफिस जो है, वहाँ हम भेज देते हैं और कहते हैं वहाँ से आप वकील प्राप्त कर सकते हैं। अभी किनको मिलेगा, इनके लिए मैं आपको बताऊं, इसके लिए सिंपली जो है 14 जो है कैटेगरी बनाई गई हैं, 14 लोगों को ये मिल सकता है। किनको मिलेगा? पहला, जो लोग अनुसूचित जनजाति या जाति से बिलोंग करते हैं या उनके पास सर्टिफिकेट है, वो मुफ्त कानूनी सलाह लेने के हकदार हैं। साथ ही साथ जो लोग मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति हैं या जो भिखारी हैं, बैगर व्यक्ति जिनको हम कहते हैं, यानी बैगर हैं यानी भिखारी हैं, मानव तस्करी से वो बैगिंग में आ गए हैं, उनको मुफ्त कानूनी सलाह मिल सकती है। तीसरा, अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जो पीड़ित मुआवजा योजना जो लागू है, उसके लाभार्थी भी मुफ्त में कानूनी सलाह या कानूनी केंद्र से अपने लिए वकील प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो पांचवा है, वो HIV रोग से जो ग्रसित है, यानी एड्स जिनको हो रखा है, वो भी मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं। छठा, अगर मैं बात करूं तो वो महिलाएं या वो लोग जो बलात्कार के शिकार हैं या बलात्कार जिनके साथ हुआ है, वो चाहे तो मुफ्त कानूनी सलाह या मुफ्त में वकील प्राप्त कर सकते हैं। इनके अलावा सातवां, अगर मैं बात करूं तो एसिड अटैक के शिकार वो लड़कियां या वो लोग जो एसिड अटैक के शिकार हैं, उनको भी मुफ्त कानूनी सलाह दी जा सकती है, मुफ्त में वकील उनको दिया जा सकता है, जो वो वकील जो सरकारी खर्चे पे उस व्यक्ति का केस कोर्ट के समक्ष पेश करेगा या लड़ेगा। अगर 8वें की मैं बात करूं तो 8वां है मानसिक रूप से अस्वस्थ यानी निःशक्त व्यक्ति। जो व्यक्ति मानसिक रूप से वीक है, यानी अपंग है कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आप हैंडीकैप्ड है, वो व्यक्ति भी सेवाओं को ले सकता है। सरकारी वकील चाहे तो अपने लिए अपॉइंट करवा सकता है। 9 नंबर है, कुछ आपदाएं होती हैं किसी भी देश में या भारत के अंदर कोई ऐसी आपदाएं होती हैं, जैसे कि महाविनाश हो गया, जातीय हिंसा हो गया, जातीय अत्याचार हो गया, बाढ़, सूखा, भूकंप या फिर औद्योगिक संकट से प्रभावित व्यक्ति, ये कानूनी सलाह मुफ्त में लेने के या फिर
सरकारी वकील मुफ्त में लेने के लिए हकदार हैं और वो हक उनको प्राप्त है संविधान के द्वारा। अगर 10 की बात करूं तो औद्योगिक कर्मी यानी जो लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेबर हैं। औद्योगिक कर्मी में बहुत सारे ग्रेड्स आते हैं, वो सारे के सारे औद्योगिक कर्मी जो हैं वो मुफ्त में कानूनी सलाह या सरकारी वकील लेने के हक रखते हैं। अगर उससे आगे की बात करूं 11 नंबर की, तो जो व्यक्ति हिरासत में हो, संरक्षण गृह में हो या बाल गृह में हो या मनोचिकित्सालय अस्पताल में हो या उपचार गृह आदि में रह रहे व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति जिनका किसी तरह का मनोचिकित्सक उपचार चल रहा हो, दिमाग से वो परिपक्व ना हो या फिर जो जेल में हो, बाल गृह में हो, वो भी व्यक्ति जो हैं चाहें तो सरकारी वकील मांग सकते हैं और सरकारी वकील ले सकते हैं, मुफ्त में कोई भी कानूनी सलाह ले सकते हैं इस दफ्तर में जाके। 12 नंबर जो है, प्रत्येक व्यक्ति जो या जिस व्यक्ति की आय 3 लाख रुपए से कम हो, वो व्यक्ति चाहे तो सरकारी वकील या उसकी सेवाएं जो हैं ले सकता है। इसके ऊपर अगर मैं जाऊं तो वरिष्ठ नागरिक की बात की गई है, यानी पॉइंट नंबर 13। वरिष्ठ नागरिक में वो वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय 4 लाख से कम हो सालाना, यानी जिस वरिष्ठ नागरिक की 4 लाख से ज़्यादा की आय है, वो नहीं ले सकता सरकारी वकील या उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता। 4 लाख से कम होनी चाहिए। अगला जो अगर पॉइंट है और लास्ट में कहूँ तो वो है किन्नर, यानी ट्रांसजेंडर हम जिसको कहते हैं, लेकिन उसके लिए भी एक शर्त है। उनकी अगर आय साल की 4 लाख से अगर कम है तो वो व्यक्ति या वो ट्रांसजेंडर जाके जो है जिला विधिक प्राधिकरण में, यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के ऑफिस में जाकर कोई भी किसी भी प्रकार का कानूनी सलाह या अपने लिए वकील अपॉइंट कर सकता है अपने केस को लड़ने के लिए या केस में अपीयर होने के लिए। ये पूरा पॉइंट था। उम्मीद है कि ये पूरी जानकारी आपको समझ में आई होगी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में, कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कि इसका लाभ उठा सकते हैं, सरकारी वकील ले सकते हैं। पहला, अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य। दूसरा, महिलाएं एवं बालक। तीसरा, मानव तस्करी के शिकार या बैगर व्यक्ति। चौथा, HIV रोग से संक्रमित या ग्रसित व्यक्तिगण। पांचवा, दिल्ली पीड़ित मुआवजा योजना के लाभार्थी। छठा, बलात्कार के शिकार जो महिलाएं हैं वो ले सकती हैं। सातवां, एसिड अटैक के शिकार। आठवां जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ यानी निःशक्त व्यक्ति जो हैं वो ले सकते हैं। नौवां जो है आपदाएं जैसे कि महाविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकंप, इन सब से औद्योगिक संकट, इन सब से ग्रसित लोग जो हैं वो भी चाहें तो मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं। 10वां जो है औद्योगिक कर्मी है। 11वां जो है हिरासत में, यानी कोई भी व्यक्ति जो हिरासत में हो, जेल में हो, संरक्षण गृह में हो या बाल गृह में हो, मनोचिकित्सालय से उसका उपचार चल रहा हो, यानी जो परिपक्व ना हो दिमाग से, या उपचार गृह में जिस व्यक्ति का उपचार चल रहा हो, ऐसे व्यक्ति चाहें तो कानूनी सलाह मुफ्त में ले सकते हैं, अपने लिए वकील मुफ्त में अपॉइंट करवा सकते हैं। इसके आगे 12 नंबर जो है प्रत्येक नागरिक भारत की जिसकी आय 3 लाख से कम है वो चाहें तो सरकारी वकील ले सकते हैं। सेकेंड लास्ट जो है वरिष्ठ नागरिक के बारे में कहा गया है, वो वरिष्ठ नागरिक जिनकी आय साल भर में 4 लाख से नीचे है वो ले सकते हैं। और लास्ट कहा गया है किन्नर यानी ट्रांसजेंडर के बारे में, अगर ट्रांसजेंडर है और उसकी आय 4 लाख से कम की है तो वो अपने लिए मुफ्त कानूनी सलाह और मुफ्त में वकील यानी सरकारी खर्चे पे वकील ले सकता है। इसको हम सिंपल भाषा में लीगल एड सर्विसेज कहते हैं और जो अपॉइंट होता है उसको लीगल एड काउंसिल कहते हैं, LAC। इसी के साथ मैं राजन कुमार प्रसाद, उम्मीद है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें,
साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हम डालें वो नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सही समय पर पहुंच सके। इसी के साथ मैं राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट, आज आपसे फिर विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।